के निधन के बाद खाली हुई थी। 2017 में उपचुनाव हुए थे जिसमें वो सीट जीते थे सुनील जाखड़। ये सीट अभी कांग्रेस के पास है, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है यहाँ पर वो हैंडपंप उखाड़ देंगे इस बार। वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है, मतलब कविता को नहीं मिला ये टिकट, तो यहाँ पर जो बीजेपी का, हाँ, तो यहाँ पर ये बात आप गौर करें कि कविता ने सोचा था कि शायद विनोद खन्ना का जो टिकट है वो इनको मिल जाएगा इस बार, लेकिन वो नहीं मिला, सनी देओल को मिला, तो वो थोड़ी बहुत नाराज जरूर थी। और जस्ट लाइक बैंगलोर में अनंत कुमार जो है उनका मनोहर पारिकर देख लीजिए आप, हाँ, उन्हें भी नहीं मिला, तो व्हाई डिडंट अनंत कुमार्स वाइफ गेट इट, एंड वहां पर तेजस्वी सूर्या जीत रहे हैं। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ ऑन ग्राउंड एक्शन जरूर दिखाता है। ये बढ़त गुरदासपुर इसलिए भी सबसे बड़ी है क्योंकि मैं गुरदासपुर सीट पर गया था। सुनील जाखड़ ने पूरे पंजाब के इतिहास में सबसे बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की थी। बिल्कुल 1,93,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी 2017 में। वो सबसे बड़ा मार्जिन था पंजाब के इतिहास में किसी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, 1,93,000। वो सनी देओल अगर निकाल लेते हैं तो स्टार पार और मेहनत मशक्कत भी बहुत की थी कैंपेनिंग में। राकेश जी, इस वक्त आप देख रहे हैं बीजेपी अब 200 की तरफ बढ़ रही है। 190 बीजेपी प्लस 195 पर है, 195 पर, और कांग्रेस प्लस 67 पर है। अब कांग्रेस पर थोड़ा सा ब्रेक लगना शुरू हुआ है अब इस राउंड के बाद। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो लहर थी वो एकदम समभाव थी गांव और शहर दोनों में। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे चुनाव में आपको देखने को मिला है, जिसकी चर्चा चल रही थी, भारत की पूरी दलीय व्यवस्था प्रकारांतर में समीकरणवादी हो गई थी। अर्थात जातीय धार्मिक समीकरणों के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है और विकास के तमाम मुद्दे को पीछे छोड़ा जा सकता है। उसके कारण दलों में इतनी विकृतियां आ गई हैं कि मुलायम सिंह यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है, 7 उम्मीदवारों में 5 लोग उनके परिवार से हैं। लालू जी की पार्टी पूरी एक परिवार द्वारा संचालित है, उसे जनता का मुहर लगता रहा है। उस समीकरणवादी राजनीति को नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। क्या आप इसे मानते हैं, या राष्ट्रवाद वर्सेस वंशवाद भी है ये और प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। एक मिनट राकेश जी, माफ कीजिएगा क्योंकि पल पर जो है तस्वीर बदल रही है। गौतम गंभीर की बढ़त, गौतम गंभीर आगे चल रहे हैं पूर्वी दिल्ली से, और प्रवेश वर्मा जो है आगे चल रहे हैं। 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में। हमारे साथ इस वक्त मालविका अविनाश जुड़ चुकी है बेंगलुरु से, उनसे कर्नाटक की सियासत को लेकर बात करेंगे। मालविका अविनाश जी, अभी तक के लिहाज से देखा जाए तो 195 की बढ़त आप लोग बीजेपी ओवरऑल हासिल कर चुकी है। बहुमत से 77 सीटें सिर्फ दूर हैं अभी आप। जी बिल्कुल, जो अर्ली ट्रेंड्स हैं वो यही तो दिखा रहे हैं, और खुशी है कि हमारा जो काम रहा है इन 5 सालों में, उस काम को लोगों ने सराहा है, और शायद उसी की वजह से मतदान भी लोगों ने बीजेपी को किया है। और पूरे देश में जो मोदी जी की जो हवा है, पूरे देश में मोदी जी के प्रति जो अभिमान है, वो इसी वजह से है शायद कि उनका जो सपना था कि नेशन बिल्डिंग का जो सपना था, उसको बढ़ावा दिया मोदी जी ने। और कर्नाटक से कितनी जो सीटें? जिस भ्रष्टाचार के नीचे दब गया था ये कर्नाटक में, हमें तो लगता है कि 20 से आगे चले जाएंगे। पिछली बार 17, इस बार 20, मतलब आप 20 की उम्मीद कर रही हैं कर्नाटक से? जी 20 से आगे मैं बोल रही हूँ, 20 से आगे कितना मुझे भी नहीं पता, ये वेट करके देखेंगे। 20 से आगे तो निकल ही जाएंगे। मुझे लगता है इस इलेक्शन के बाद जेडीएस का जो हड़े मैसूरू के ऊपर जो एक उनका एक कंट्रोल था, वो तो पूरा चला जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे, फिर एक आखिरी सवाल आपसे, और उनके जो मालविका अविनाश जी हैं 2 रोशन बेग हैं कांग्रेस के नेता, कर्नाटक कांग्रेस के, वो आपकी तरफ आते नजर आ रहे हैं। आरोप आप लोगों पर ये लग रहा है कि कई विधायकों की खरीद फरोख्त या कई विधायक पाला बदलने वाले हैं इन चुनावों के बाद, कर्नाटक में सरकार भी गिर सकती है, ये सब भी आरोप लग रहे हैं। इस कर्नाटक में अगर सरकार गिरेगी तो उनकी वजह से, उनके अपने जो खुद के प्रॉब्लम्स हैं, अंदरूनी प्रॉब्लम्स जो हैं कांग्रेस वालों के बीच में जो है, और कांग्रेस और जेडीएस का जो एक बहुत ही ट्रबल्ड जो कोलिशन है, उसकी वजह से सरकार गिरेगी। हमारी वजह से क्यों गिरेगी? वो खुद नहीं रहेंगे तो हम क्यों बचा के रखेंगे उनको? चलिए, हम बहुत तो बहुत सत्ता पे आने की कोशिश तो करेंगे ना। सबसे बड़ी बात यह है, अपने दर्शकों को भी हम यहाँ बता दें कि बीजेपी अब 200 के पार चली गई है।
201 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नारा उन्होंने दिया था 300 पार का, और अभी क्या बजा है, 9 बजा है, 9 बजे ही 200 पार उन्होंने कर लिया है। और जिस हिसाब से ये टैली आगे बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि 300 पार भी कर लेंगे। लेकिन उसके बगल वाली जो टैली है उस पर भी आपको नजर रखनी होगी। कांग्रेस प्लस 90 सीटों पर आगे चल रही है और ये भी बहुत खराब प्रदर्शन नहीं माना जाएगा। इसका भी हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। तबलीन जी, और दिल्ली में 5 में से 5, सुधीर जी, दिल्ली में 5 में से 5 बीजेपी। हाँ, और दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी का तो अनुमान था कि 7 सीट बीजेपी दिल्ली में जीतेगी। लेकिन तबलीन जी से हम पूछते हैं, तबलीन जी, ये जो हरा वाला जो है कांग्रेस प्लस 90 सीट, इसको आप किस तरीके से आंकती हैं? समझ में नहीं आता है जी। सच पूछिए, क्योंकि मुझे लगता है